Hi, this is Amit here from Gulf Food 2024 in दुबई और अभी हम बैठे हुए हैं बालाजी वेफर्स के स्टॉल पे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बालाजी क्या है और ये कितनी बड़ी कंपनी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द वेफर्स एंड स्नैक प्रोडक्ट्स एंड डेफिनेटली इनका जो बेस है वो राजकोट से है। राइट नाउ इनकी मल्टीपल फैक्ट्रीज है जिनकी इन्फॉर्मेशन हम इनके एक्सपोर्ट मैनेजर से लेंगे। दोस्तों बालाजी ये गुजरात के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड है और डेफिनेटली आई थिंक गुजरात में कोई ही शायद ऐसा कोई सिटी होगा जहाँ पे बालाजी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना हो। इवन गुजरात के आजू बाजू भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बालाजी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि इनका स्टॉल ये गल्फपुर के अंदर है और ये आने वाले टाइम में अपनी ब्यूटीफुल और क्वालिटी प्रोडक्ट को लेके दुनिया भर के अंदर पहुँचने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए कुछ बातें करते हैं मिस्टर शैलेंद्र गौर से जो कि एक्सपोर्ट मैनेजर है बालाजी की ओर से। शैलेंद्र भाई कैसे हैं आप? थैंक यू सर। बढ़िया। मैं बढ़िया हूँ सर। आप कैसे सर हैं? सबसे बस आई एम टू गुड सर। सर सबसे पहला सवाल, बालाजी कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ और हम कितने एसक्यू पे काम कर रहे हैं अभी? सर बालाजी 1982 में इस्टेब्लिश हुआ है। हमारी जो शुरुआत हुई थी वो पोटैटो वेफर्स एंड सैंडविच से हुई थी। हाँ। और आज इट्स मोर देन 50 एसक्यूज हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। मोर देन 50 यस। अच्छा तो 50 ईयर का ये 50 एसक्यूज 50 SKUs, yes। वैसे भी ईयर्स भी तो 50 होने ही आए हैं। यस लगभग लगभग। तो बट ऑब्वियस है ये 50 सालों में 50 एसक्यू पे काम कर रहे हैं। जी। अच्छा वैसे तो मैंने बहुत सारी बालाजी की प्रोडक्ट चखी हुई है और मैं तो गुजरात से हूँ तो मैं जानता हूँ Okay। कि बालाजी इज़ ओनली द कंपनी कि जिन्होंने ये इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर काम चालू किया था जी। और वेफर्स में दुनिया भर की वैरायटी ये लेके आए। जी सर एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली गल्फ फूड के अंदर हम आपने बताया फर्स्ट टाइम यस फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर पर रहे हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को यहाँ एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं मेरे ख्याल यस से, है ना? ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। महीने के 12 से 15 घंटे आते हैं दुबई में। नियर 12 to 15 घंटे 12 to 15 मंथली। कंटेनर तो ऑलरेडी आते हैं महीने के मनी And, मंथली। ये मेरे ख्याल से हमारे वापी वाले यूनिट से आता होगा ना? नो 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 मैं मेरे हेड ऑफिस से आते हैं। राजकोट में है अपना हेड राजकोट से? ऑफिस। यस ऑब्वियसली या सर कितनी कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइट नाउ? सर 25 से ज़्यादा कंट्रीज में हम लोग कर 25 रहे से ज़्यादा हैं। कंट्रीज में एक्सपोर्ट जी। कर रहे हैं ऑलरेडी। आई थिंक अफ्रीका इज अ गुड मार्केट फॉर अस। यस अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल इज़ वेरी गुड मार्केट एंड साथ जो करंटली प्राइम मार्केट है वो मेरा यूके है, UK यूएसए है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है ओके। एंड जहाँ जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जाता है। Yes, बिकॉज आई नो दैट गुजरातीज जहाँ भी होंगे वहाँ पे बालाजी मिल जाएगा तो उसको मज़ा आ जाएगा। बोलेंगे, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो बालाजी इज अवेलेबल हो रही है Yes, एंड डेफिनेटली इन दैट केस मैं भी कई सारी जगह पे घुमा हूँ तो जो कहीं पे भी अगर इंडियन प्रोडक्ट्स मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं वैसे ही। जी तो बिल्कुल। बालाजी की प्रेजेंस जो है वो दुनिया भर के अंदर धीरे धीरे फैलेगी, मुझे फैलेगी। पता है क्योंकि आपके जैसे लोग जब इनके साथ जुड़ते हैं तो और इसका प्रेजेंस अच्छा बनता है। जी, सर लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट को लेके आपके आगे के क्या प्लान्स हैं और आप इसके लिए जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें मेन कौन कौन सी चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हैं? ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके हो या पैकेजिंग को लेके हो तो भी आप बता सकते हैं। देखिए हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पर तो एक्सपोर्ट हो या डोमेस्टिक हो हमारा हमेशा से फोकस रहता है। हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर फाउंडर डायरेक्टर चंदू भाई वीरानी का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी अपनी मेंटेन रखिए Absolutely। और जो भी हमारे डीलर्स हैं वो इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो उनके साथ में हमेशा ऑनेस्ट रहिए या और उनसे भी हम उसी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें मिलकर चलती हैं तो बिज़नेस इंक्रीज़ होता है। सो क्वालिटी के साथ बालाजी वेफर में किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाता है। हमारे एक और डायरेक्टर हैं ऑनरेबल केयूर भाई वीरानी, वो नॉर्मली हमारे यहाँ का प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखते हैं और क्वालिटी पर उनका बहुत फोकस होता है। इवन हमारे यहाँ जो प्रोसेसिंग मशीन यूज़ होती हैं वो वर्ल्ड की टॉप क्वालिटी की मशीन होती है, आइदर नंबर 1 और नंबर 2। हाँ बिल्कुल। सो मैंने क्वालिटी अपनी आंखों से देखी है। मैं खुद यहाँ पर 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या विजन्स होता है, ये सब हमने देखे हैं। नाउ बात आते हैं जैसे पैकेजिंग का फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो यस डेफिनेटली पैकेजिंग में हम लोग चेंजेस करते हैं और करते रहेंगे। फ्यूचर में भी हम जैसा भी डिमांड होगा उसके हिसाब से पैकेजिंग करते रहेंगे। एज पर द मार्केट। यस पैकेजिंग में एक चैलेंज आता है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि फॉर एग्जांपल हमने 3 साल पहले मसाला मस्ती का डिज़ाइन चेंज किया था। मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। उसमें टेस्ट में कोई चेंज नहीं था, न्यूट्रिशन में ये इंग्रेडिएंट्स में कोई चेंज नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों का ये कहना था कि बस शायद टेस्ट चेंज हो गया है। तो हमको ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के साथ में जाना पड़ता है। नो पैकेजिंग जो है वो बालाजी की बहुत अच्छी है। प्लास्टिक जो होती है वो 4 लेयर प्लास्टिक यूज़ होती है
जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने में हमको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और फूड ग्रेड। यस, और यही कारण है कि अगर आप बालाजी वेफर्स का प्रोडक्ट आप टेस्ट करें और सेम प्रोडक्ट आप किसी और कंपनी का करें, आपको फ्रेशनेस ये सारा चीज़ आपको टेस्ट कहीं ज़्यादा अच्छा फील होगा। सो अपना ईमानदारी से काम करें, अपना 100% एफर्ट दें, तो बट ऑब्वियस प्रोडक्ट सक्सेसफुल एक्चुअली एक होगा। बात आपने बहुत मस्त बीच में बोली कि प्रोडक्ट की आप जो क्वालिटी दे रहे हो वो और सामने जो बायर आपको कनेक्ट कर रहे हैं वो, बट ऑब्वियस दोनों तरह से ईमानदारी होगी ना तो बिजनेस दोनों तरफ automatically से। ग्रो होगा। जी बिल्कुल सर एक और चीज़ मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगा कि ये फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, जी। तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हो और क्या बेनिफिट्स आपने इस बार देखे, मतलब हाउ मेनी इंक्वायरीज यू गॉट इनटू दिस टूर? नहीं, इंक्वायरीज हमारे पास काफ़ी अच्छी आ रही हैं और लोग एक बहुत खुशी की बात यह है कि लोग हमें ऑलरेडी जानते हैं। कई लोग आकर बोलते हैं कि अरे यार हम इस कंट्री में हैं, आप यहाँ पर ऑलरेडी दे रहे हैं, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें और इंडियन टेस्ट उन तक पहुँचाया जा सके। और ख़ासकर हमारे गुजराती भाई जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो अपने स्टेट को, अपने टेस्ट को मिस करते हैं। नॉट ओनली गुजराती और इंडियंस, तो हम उनको उनकी घर की यादों के साथ कैसे कनेक्ट कर सकें, ये हमारा एक कोशिश रहती है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह तो अच्छी है ही, तो लोगों का हमारे ऊपर विश्वास भी बना रहता है, वो प्यार भी मिलता है, इसी कारण से प्रोडक्ट भी आगे बढ़ रहा है। सो ये है शैलेंद्र जी फ्रॉम बालाजी, जिन्होंने बहुत सारे इंसाइट्स हमें दिए अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। शैलेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much. एंड डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को न्यू एंटरप्रेन्योर्स जब ध्यान में लेंगे Yeah, तो वो भी definitely. अपनी प्रोडक्ट को लेके इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं, जिनको एक बूस्टअप मिलता है कि भाई हम भी कर सकते हैं, अगर इंडियन और कंपनीज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो और thank मेरा इन लोगों के लिए ये कहना है कि जब भी कहीं पर ऐसा लगे निराशा हो या थकान हो, तो एक बार चंदू भाई वीरानी जो फाउंडर डायरेक्टर हैं, 3 डायरेक्टर हैं, भीखू भाई वीरानी, चंदू भाई वीरानी एंड कनू भाई वीरानी, इनकी एक बार स्टोरी जरूर पढ़ें, उनको कोशिश करें उनसे मिलने की और वो जानने की, तो वो जो संघर्ष है और किस तरीके से हर संघर्ष को पार करते हुए आगे बढ़े हैं। क्योंकि मुझे सर पता है, चंदू भाई वीरानी ने शुरुआत जब की थी ना, तो मैंने कहीं पे ये सुना हुआ है, मैं कितना राइट हूँ रॉन्ग हूँ मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता है, बट मेरे ख्याल से लगभग मुझे जो पता है वो सही है कि इन्होंने एक मल्टीप्लेक्स के अंदर वेफर बेचना चालू किया था जी। एंड वहाँ से ये चालू करके धीरे धीरे छोटा तवा लगाया, फिर बड़ा तवा बनाते गए, बड़ा करते गए, और आज उनके बेटे केरमे वीरानी जो आपने बताया, ये जनरेशन है भीखू भाई वीरानी, चंदू भाई वीरानी और केरू भाई वीरानी, हमारे जो फर्स्ट डायरेक्टर है, फाउंडर डायरेक्टर, और उनकी सेकंड जनरेशन में 4 लोग हैं अभी, मिस्टर केरू भाई वीरानी, मिहिर भाई वीरानी, प्रणय भाई वीरानी एंड श्याम वीरानी सर। ये सेकंड जनरेशन तो ये उसी generation लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। बाहर के कंट्री में जाके इन्होंने रिसर्च किया, पता लगाया, चीज़ों को समझा और फिर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके यहाँ पे ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं। Yes, सो आई एम सो हैप्पी विद दैट सर, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much. डेफिनेटली ये इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को बहुत काम पे Yes, आएगा। thank you, sir. एंड वी आर विशिंग दैट कि बालाजी 25 कंट्री में तो ऑलरेडी है, आने वाले टाइम में ये तकरीबन 200 से ज़्यादा कंट्री में पहुँचे, क्योंकि जो क्वालिटी हम बनाते हैं ये लोगों को पता होना चाहिए। यस सर, Thank you once again, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।